Hello guys, this is Mayank and you are watching Tricks Adda. In this from this video we are entering in current affairs section. In this video we are offering current affair of December first week. So let's start guys. दिसंबर फर्स्ट में एड्स दिवस होता है। वर्ष 2016 की थीम है हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंशन। यह दिन एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत के महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे ने ऑटोबायोग्राफी श्रेणी में प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक ऑफ द ईयर का प्राइज जीता है। यह बुक प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार और सचिन के गहरे मित्र बोरिया मजूमदार ने लिखी है। यह बुक पूर्व में फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों श्रेणियों में बेस्ट सेलिंग वयस्क हार्डबैक बनने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश के जो राजभवन में सभी प्रकार के भुगतानों के लिए कैशलेस सिस्टम को अपनाया गया है। हिमाचल के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने निर्देश दिए हैं कि सभी भुगतानों के लिए चेक या कैशलेस का यूज़ ही करें। ये निर्देश जो हैं वो पीएम की अपील के बाद आए हैं। और इसके बाद उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने टाटा स्टील द्वारा 542 करोड़ रुपए की लागत से जो गंजाम जिले के गोपालपुर औद्योगिक पार्क में स्थापित 55,000 टन प्रति वर्ष उड़ीसा फेरोक्रोम संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल है और ईटीपी इसका मतलब होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रदूषण नियंत्रण तकनीक से तकनीक से युक्त है। और इसके बाद अलावा इसके हाई कोर्ट ने 30 नवंबर को देश भर के थिएटर्स में एक मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान के वादन को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद गाइज हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पर यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है। भौतिकी के सर्वोच्च गेटकीपर ने तत्वों के लिए नए प्रस्तावित नाम निहोनियम जिसकी अणु संख्या जो है वो 113 है, और मॉस्कोवियम जिसकी अणु संख्या 115 है, और टेनेंसियम जिसकी अणु संख्या 117 है, और ऑग्नेनसोन जो जिसकी अणु संख्या जो है 118 है को अपनी मंजूरी दे दी है। निहोनियम जो है वो किसी भी एशियाई देश के द्वारा खोजा गया पहला तत्व है। ये जापान के द्वारा खोजा गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापित होने वाले 36,384 परिवारों को एक बार के व्यवस्थापन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना ने डायरेक्ट रेल और माल ढुलाई सेवा शुरू कर दी है। ये चीन के कुनमिंग और पाक के कराची के बीच यह सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैग्सन कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2016 में तीसरी बार ये खिताब जीता है। कैटी पेरी को जो है यूनिसेफ ने मानवतावादी पुरस्कार दिया है। कैथरीन एलिजाबेथ हडसन जो व्यावसायिक रूप से कैटी पेरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक अमेरिकी गायिका और गीतकार हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जो 132वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई थी। वे अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। वे इसके अलावा उन्होंने 1962 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। और 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वांट। और आरबीआई ने आधार सक्षम पीओएस पॉइंट ऑफ पीओएस मीन्स
पॉइंट ऑफ स्केल उपकरणों की अनिवार्यता को 30 जून 2017 तक उन्होंने टाल दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर खाद्य तेल फर्म रुचि सोया इंडस्ट्री ने एसबीआई के साथ मिलकर किसानों को बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक पहल किसान कल्याण आयोजन आयोजन की शुरुआत की है। और इसके अलावा यूएई में स्थित 16 साल की लड़की कहकशा बसु ने पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करने हेतु जलवायु न्याय के लिए अपनी लड़ाई हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। और दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया का 22वां सबसे अधिक जो है वो संपर्कित हवाई अड्डा है। इसके अलावा जो मुंबई हवाई अड्डा है वो 28वें नंबर पे आता है। यूएसए का शिकागो हवाई अड्डा जो पहले स्थान पे आता है। यूएसए के ही अटलांटा दूसरे स्थान पर और डलास एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर दिलचस्प बात है कि स्पेन के एक शहर ने एक दशक में अपना तीसरी बार नाम चेंज किया हुआ है। 2008 में इसका नाम पाल्मा था, इसे 2012 में बदलकर पाल्मा डी मल्लोर्का कर लिया गया, जो अब दोबारा मतलब इसको तीसरी बार पुनः बदलकर पाल्मा किया जा रहा है। और उसेन बोल्ट जो जमाइका के उसेन बोल्ट हैं, उन्होंने उन्होंने वो ये 6वीं बार जो है एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जीता हुआ है। ये एक रिकॉर्ड है। ये लास्ट टाइम उन्होंने जीता था 2013 में। और वो जो उनको फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था वो मिला था उनको 2008 में। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया और कतर के बीच में साइबर स्पेस, वीज़ा और इन्वेस्ट के साथ साथ 5 अलग अलग क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं। भारतीय प्रतियोगी जो श्रीनिधि शेट्टी ने मिस सुपर नेशन का खिताब जीत लिया है। भारतीय नौसेना यहाँ पर भारतीय नौसेना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर ट्वीट करके बधाई दी थी। भारतीय नौसेना जो है विश्व की 5वें नंबर की सबसे अधिक ताकतवर नौसेना में से है। पाकिस्तान से युद्ध 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके दौरान उसमें जब विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद से ये दिन हमेशा भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है अमृतसर पंजाब में शुरू हुई है। इस वर्ष का विषय जो है वो चुना गया है चुनौतियों के समाधान समृद्धि को प्राप्त है। और इसके अलावा यहाँ पर एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, वो एलोन मस्क अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेजन के जेफ बेजोस और दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स को क्रमशः 3rd और 4th प्लेस पर रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है मिट्टी और दालें जीवन के लिए एक सहजीवन है। और इंटरनेशनल स्वयंसेवी दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है ग्लोबल अपलॉज गिव वॉलंटियर्स अ हैंड। इसके अलावा जो है क्राउन प्रिंस महावजीरा लोंगकर्न को थाईलैंड का नया राजा बना लिया गया है। इनको राजा बनाया गया है 1 दिसंबर को। इसके बाद आगे चलते हैं। तमिलनाडु की जो सीएम थी सुश्री जयललिता और 68 वर्षीय एआईएडीएम के प्रमुख जो थी, उनका 5 दिसंबर को रात्रि 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के निधन के बाद उनके वफादार ओ पन्नीरसेल्वम ने राजभवन में एक निराशाजनक कार्यक्रम के दौरान तात्कालीन जयललिता मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और नीति आयोग जो इन्होंने है, नीति आयोग टू प्रोवाइड 5 लाख रुपीज़ पर डिस्ट्रिक्ट। एक और है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पर है इसरो। इसरो का मतलब था भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने या इसरो ने PSLV C36 जो है वो है आप C36 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। इसरो जो है भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और जिसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। आप लोग प्लीज़ ये याद रखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी और इसके चेयरमैन जो हैं वो एएस किरण कुमार हैं। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है बिना किसी परिवर्तन के 6.25% ही रखी है और अंबेडकर जयंती को अब जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विजया बैंक जो है वो विजया बैंक को एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ऋण के लिए बेस्ट बैंक जो इंटरप्राइजेज ऋण के लिए बेस्ट बैंक घोषित किया गया है। इसके अलावा अभी दिसंबर के पहली वीक में गाइस बस यही था। सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर future exams, best of luck, and please comment, like and share